Hello everyone, myself Nidhi Singh. I am going to introduce you about interior designing. इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है? हम घरों को सजाना, सोफे लगाना, पर्दे लगाना, ये इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक कंप्लीटली प्रोफेशनल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग 1 डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे शुरू होती है ये शुरू करना सीखते हैं, जिसमें हम बहुत सारे कंटेंट को कलेक्ट करते हैं, उसको स्किल बेस्ड फॉलो करते हैं और हम अपने डिज़ाइन के फाइनल एग्जीक्यूशन पे पहुंचते हैं। इसमें क्या क्या होता है हम इसके बारे में आगे जानेंगे। हम इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिज़ाइन पढ़ते हैं, डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं और इन चीज़ों को हम प्रोफेशनली और एस्थेटिकली कैसे आगे प्रोसीड करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले किसी भी डिज़ाइन को करने से पहले हमें कुछ डेटास की ज़रूरत पड़ती है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग शुरू करने के लिए हमें एंथ्रोपोमेट्री डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अब एंथ्रोपोमेट्री डेटा होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे एंथ्रोपोमेट्री डेटा क्या होता है। द डेटा और द मेजरमेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एंथ्रोपोमेट्री डेटा। जो भी डेटा या जो भी मेजरमेंट्स हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कलेक्ट करते हैं उसे एंथ्रोपोमेट्री डेटा कहते हैं। जैसे हमें बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, हमें लेटने के लिए कितनी जगह चाहिए, किसी सामान को उठाने के लिए कितनी चाहिए जगह, चलने के लिए कितनी जगह चाहिए, किसी सामान को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, हम कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी चीजें हमें इन सब चीजों के लिए जो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है वो होती है एंथ्रोपोमेट्री डेटा। जैसे हाइट से रिलेटेड, जैसे सिटिंग से रिलेटेड, जैसे हाथ फैलाने से रिलेटेड, ये सारी जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ये होता है हमारा एंथ्रोपोमेट्री डेटा। ये डेटा हमारी हर चीज में इस्तेमाल होता है। जैसे चाहे हम व्हीकल से रिलेटेड रोड के डेटा को कलेक्शन करें या हम अपने रूम्स के डेटा को कलेक्ट करें, कमर्शियली किसी ऑफिस में कलेक्ट करें, एंथ्रोपोमेट्री डेटा हमारी बेसिक नीड है जो हमारे डिजाइन स्किल्स को एनहांस करती है। अब हम जानेंगे कि डिजाइन क्या होता है। डिजाइन एक सब्जेक्ट है जो हमें प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को मिला के हम जो एक स्किल्ड प्रोफेशनल ड्राइंग बनाते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजाइन। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? अब एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हमारे होते हैं लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू, टेक्सचर। ये सब, इन सब चीजों को हम इस्तेमाल करके और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कुछ डिजाइन हम क्रिएट करते हैं। सब आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे लाइन वर्क होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट किए जाते हैं। वो कैसे किए जाते हैं? हम स्किल्ड फॉर्म में या प्रोफेशनल फॉर्म में उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। और हम जिस पैटर्न से या जिस मेथड से उन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं या कंपाइल करते हैं और उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को स्किलफुली यूज करके हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को फॉलो करते हुए जो भी डिजाइन फॉर्म या कोई रूम या जो भी हम डिजाइन करते हैं उसे हम कहते हैं डिजाइन। अब इसके बाद क्या होते हैं? इंटीरियर एलिमेंट्स। इंटीरियर एलिमेंट्स में क्या होता है कि हमारी छत कैसी है, फ्लोर कैसा है, स्टेयर कैसे हैं, डोर्स कैसे हैं, विंडोज कैसी हैं, लाइट्स कैसे हैं, या इंटीरियर में यूज करने वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, सोफा, जो भी चीजें हम इंटीरियर में यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे डोर्स के क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं। जैसे टॉयलेट के लिए हम 30 इंच का डोर यूज करते हैं, कोई भी हम नॉर्मल डोर 3 फीट का डोर लेते हैं। ऐसे ही डोर की हाइट्स जो होती हैं वो स्टैंडर्ड हाइट होती हैं, जैसे 7 फीट होते हैं। ये क्यों हम स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट हम मेजर करके चलते हैं 5 फीट 6 इंच की होती है, तो डोर का जो स्टैंडर्ड साइज हम लेते हैं वो होता है 7 फीट। ये इस तरह से ये सारे इंटीरियर एलिमेंट्स होते हैं जिनके एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं, जिनको हम फॉलो करके ही
अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की स्किल्स को इनहेंस करते हैं। डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, मैंने आपको बताया, जैसे कि जो भी डायमेंशंस फॉलो करी जाती हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे हम किचन डिजाइन कर रहे हैं तो किचन का जो काउंटर होता है वो स्टैंडर्ड हाइट का होता है, जो हमारी वर्किंग के लिए इजी हो और हमें काम करने में कन्वीनियंट हो। डिजाइन का सबसे पहला मोटो ये होता है कि वो यूजर फ्रेंडली हो, जो भी उसे यूज कर रहा है उसके लिए वो यूजर फ्रेंडली हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन पे बात करते हैं जिससे वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उस पर काम कर सकें। हाँ, डिजाइनिंग एक एस्थेटिकल सब्जेक्ट है, एस्थेटिकली उसे काम होना चाहिए, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी यूजर फ्रेंडली हो, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो। जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं उनसे हम अपनी प्रोफेशनल ड्राइंग बनाते हैं। प्रोफेशनल ड्राइंग क्या होती हैं, वो 2D या 3D शेप में होती हैं। यही चीज होती है हमारी प्लानिंग स्किल्स की। 2D फॉर्म वो होता है जो हमारा 2 डायमेंशनल होता है, मतलब जिसमें लेंथ या हाइट या विड्थ या हाइट आएगी। जैसे 2D प्लान्स होते हैं, 2D प्लान्स हम एक 2D प्लान्स को हम डिजाइन करके ही अपने डिजाइन को आगे वो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, जैसे स्केल है, कलर है, कॉम्पोजिशन है, फर्नीचर डायमेंशंस हैं। ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए हम एक अपना 2D फॉर्म प्लान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक रेजिडेंस डिजाइन करना है, तो रेजिडेंस में हमारे बेडरूम होंगे, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, टॉयलेट होगा। इन सब चीजों को कंबाइन करके हम एक रेजिडेंस डिजाइन करते हैं, उसका 2D प्लान देते हैं। 2D प्लान क्या होता है, ये हमारा इस तरह का कुछ 2D प्लान होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल प्लान। दूसरा क्या होता है, जब हमारी सारी चीजें वर्कआउट हो जाती हैं, हम उस पर काम कर लेते हैं, तो ये चीज आती है कि ये चीज दिखेगा कैसे। उस चीज को बताने के लिए हम काम करते हैं 3D पे। 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशनल प्लान, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो होता है हमारा 3D प्लान। तो हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक 2D प्लान डेवलप करते हैं। उस 2D प्लान के साथ हम उसको आगे एग्जीक्यूट कराने के लिए 3D प्लान करते हैं, जिससे हमारी सारी डिजाइनिंग, सारे स्किल्स, सारी फॉर्म्स, कलर कॉम्बिनेशंस, सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर पिक्चर को लेने के लिए हम 3D क्रिएट करते हैं। थैंक यू।